अप्रैल को जो हमारे पहलगाम में जो पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजकर और हमारे सेनानियों को जो कश्मीर की शोभा बढ़ाने के लिए उसको एंजॉय करने के लिए गए थे, उन नियतों पे उनके परिवार के आगे लहूलुहान किया। माँ ने ये दृश्य देखा, पत्नी ने दृश्य देखा और बच्चों ने दृश्य देखा। देखो, जो शहीद हो गए वो शहीद हो गए, जो उनके परिवार बच गए उनकी जो आत्माएं कैसे उतार करके गए हैं। पर हमारे मोदी जी ने 7 की रात को पता भी नहीं चला, 25 मिनट के अंदर अंदर उनके 9 आतंकवादी जो थे ठिकाने उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया। और फिर भी पाकिस्तान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़े बहुत हम हमले कर लेते हैं। उन्होंने सीज फायर तोड़ना शुरू कर दिया और मोदी जी ने उनके सीज फायर तोड़ने के बावजूद भी उनको कहा तुम ऐसा मत करो, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। उधर से सीज फायर तोड़ रहे हैं, उधर से कह रहे हैं कि हम समझौता करते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। तो हमारी सेना ने जब उनके 500 ड्रोन उन्होंने हमारे इंडिया के बॉर्डर पे छोड़े, हमारा जो सुरक्षा कवच था वो इतना सॉलिड था, एक भी ड्रोन एक भी मिसाइल हमारी धरती को छू नहीं पाई। वो बहुत कुकृत्य कर रही थी। ये जो महिलाएं हैं हमारे देश के साथ जो गद्दारी करेंगी उनको हम किसी तरीके से नहीं बख्शेंगे। वो हमारी महिला जाति के ऊपर भी एक धब्बा है, उनको किसी भी हालत में नहीं बख्शना चाहिए। और जो पहलगाम में जब ये सारी आतंकवादी हरकत हो रही थी उसकी रेकी वो कर रही थी, इन्फॉर्मेशन वो दे रही थी। मुझे तो लगता है उसको फांसी चढ़ानी चाहिए ताकि हिंदुस्तान में रहते हुए कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। आज का जो कैंडल मार्च का कार्यक्रम है ये हमारे देश में 22 अप्रैल को जो नरसंहार हुआ पहलगाम में, जिसमें हमारे देश के 26 नागरिकों को मार दिया गया। यह सारा कुकृत्य हमारा पड़ोसी देश क्या कहें, ये तो आतंकवादिस्तान है, आतंकवादी देश है। उसके सिर्फ कुछ आतंकवादियों ने ये घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी। अब बात रही पार्टी की, तो पार्टी ने लोकसभा सत्र पर, जिला सत्र पर, विधानसभा सत्र पर कई कार्यक्रम रखे हुए हैं। हमारे लोकसभा के सदस्य माननीय श्री सुभाष बराला जी, राज्यसभा सांसद, जो कि इस कार्यक्रम के लोकसभा के संयोजक है। अभी 3 दिन पहले ही हम सिरसा में भी ये कार्यक्रम करके आए हैं। उसके बाद अगले दिन ही जिला के अंदर कार्यक्रम किया, एक दिन बाद। और आज हमारी मातृशक्ति महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुमन बजाज जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं यहाँ। और महिला मोर्चा के अध्यक्षा श्रीमती स्वीटी मेहता जी की अध्यक्षता में आज टोहाना शहर के अंदर कैंडल मार्च निकाला गया है। यह कैंडल मार्च दुर्गा शक्ति, दुर्गा माता और दुर्गा वाहिनी मंदिर से चलकर हम यहाँ शहीद चौक पे एक कैंडल मार्च निकालते हुए शहीदों को पुष्पांजलि देते हुए हमारे कुछ सैनिकों की शहादत भी हुई, लेकिन पाकिस्तान को हमने कड़ा सबक सिखाया। और जो सैनिकों ने अपना बलिदान दिया उनको पुष्पांजलि, और जो सैनिकों ने दिन रात एक करके अपनी जान दांव पर लगा के पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके लिए उनका तहे दिल से आभार। और हम अपने सैनिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आज के दिन ये कैंडल मार्च निकालते हुए, पुष्पांजलि देते हुए, शहीदों को नमन करते हुए। देखो, 22 तारीख को जो हमला हुआ कायराना आतंकवादी देश, प्रोक्सी देश पाकिस्तान द्वारा, उसमें बेकसूर 26 लोग मारे गए थे। और उसका बदला हमारी देश की सेना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर में घुसकर उनको मारा और वो बदला पूरा किया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, पहले छेड़ेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जो ये हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया उन्होंने, और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर किसी ने भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो उनसे उनके घर में ही घुस के मारा जाएगा। पता नहीं ये लेके आए थे।